हेलो स्कॉर्पियंस। सो जान लेते हैं महीना आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का। बट ये स्कॉर्पियन, सबसे पहले एन इम्पॉर्टेंट चीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी अगर आप मंथली अपडेट्स चाहते हैं मेरी तरफ से, ख़ास उपाय, स्पिरिचुअल रेमेडीज़, मैनिफेस्टेशन टिप्स। तो अगर आप ये सब चाहते हो, सो ना एवरी मंथली बेसिस पर सिर्फ आपने 230 रुपीज़ पे करने हैं, नीचे लिंक है। सो ये एक सब्सक्रिप्शन मेथड है। सो आपके मोबाइल ऐप पर, डैशबोर्ड पर एंड मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जुड़ जाएंगे। सो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप लिंक क्लिक करके अगर आप उपाय रेमेडीज़ हर मंथ मेरी तरफ से एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहते हैं, सो वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और अभी के लिए 230 रुपीज़ है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेस्ट हम आगे बात कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए, स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए फरवरी मंथ के लिए क्या एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए, द 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मंथ की शुरुआत में स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए एक ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है जहाँ पर मंथ की शुरुआत में पैसे को लेकर थोड़ा सा परेशान रह सकते हो। लाइक मे बी आप लोन लेना चाहते हो, मे बी कुछ परचेज़ करना चाहते हो, मे बी आपको लग रहा है मनी का जो फ्लो है, इनकम आ तो रही है बट खर्चे ज़्यादा है, या इनकम उतनी सेटिस्फैक्शन वाली नहीं है और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। वहीं आपके पास न्यू आइडियाज़ भी इस समय में आएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। तो ज़रूर अपना रिस्क फैक्टर आप ऑन रखिएगा। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको मैं कहूँगी एज अ येस कहिए, उसके बारे में ज़्यादा सोचिए नहीं, सीधा एक्शन लीजिए। बिकॉज कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड आप इस महीने रखिए, आप पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस करोगे स्कॉर्पियंस। मिड मंथ में भी द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पैसों की रानी आई हैं आपके लिए, एंड यहाँ पर द मैजिशियन के कार्ड्स आए हैं। सो ये मैनिफेस्टेशन पावर को बताते हैं एंड बताते हैं कि मनी स्टेबिलिटी आपकी मिड मंथ तक बनती हुई दिख रही है। आपके जो गोल्स हैं, जो टारगेट हैं, आप चाहे ऑफिस में हो चाहे आप बिजनेस में हो, अचीव करते हुए दिखते हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट्स भी हैं, आप लोग के कोई एग्ज़ाम है, कुछ टारगेट्स है, तो अच्छी तरीके से आप करते हुए देखे जाएंगे। सो ये एक बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ को बता रहा है कि इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, करियर ग्रोथ एंड आपकी खुद की विल पावर भी, खुद की एनर्जी भी अच्छी और पॉजिटिव देखी जा रही है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आगे अगर बात कर लेती हूँ तो 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं विद द 9 ऑफ कप्स। ये क्या कहता है? ये अब आपके लिए मैसेजेस लेकर आए हैं कि अगर आप बहुत टाइम से, आपको ऐसे लग रहा है कि आपके ऊपर आप अकेले ही अपनी जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग आपको टारगेट करते हैं, आप कितना भी अच्छा कर लो बट लोग थोड़ा सा आपको पिन पॉइंट करते हैं। इट्स ऑल नॉर्मल, ओके, इट्स ऑल ओके। इसमें आपने कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। आप अपना काम करते चले जाओ, बिकॉज लोगों का काम है टोकना और रोकना, तो वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है। कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि भैया आपने गिव अप नहीं करना। आपके जो अंतर्मन की एनर्जी, जो ऊर्जा है ना, जो चीज़ सोच कर ये मुझे करना है, ये मुझे अपना बेस्ट देना है, आपको सोचकर जो खुशी मिल रही है आप बस वो करते चले जाओ, अपना बेस्ट दो, बाकी कुछ भी मत सोचो। यहाँ पर द 9 ऑफ कप्स के कार्ड है। फाइनली एक ऐसा कार्ड है स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए जो कहता है आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मनोकामना पूरी होगी। आप अपना विश्वास बनाए रखिए, बिकॉज ये हम कहते हैं द कार्ड ऑफ जीनी है। कहते हैं ना कि जीनी के ऊपर रब करो तो आपकी 3 इच्छा पूरी कर देगा। तो इच्छा शक्ति अपनी प्रबल रखिए। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में मैनिफेस्टेशन के रूप में जो भी करना चाहते हो, अपनी ताकत, पूरी ऊर्जा अपने सपनों के ऊपर केंद्रित करके रखें, अपने लक्ष्य के ऊपर। बाकी बात करो लव रिलेशनशिप के एंगल में तो न्यूट्रल ही दिख रहा है। कुछ खास न्यू प्रॉब्लम रिलेशनशिप में आती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं। इनफैक्ट अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं भी तो वो रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। अच्छा, जो लोग सिंगल हैं, रिलेशनशिप में जाते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे, बिकॉज ये मंथ आप लोगों का सेल्फ एनालाइजिंग, सेल्फ हार्डवर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। सो इफ़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और कोई लड़की या लड़की को पसंद करते हो तो मे बी उनसे अच्छी बातचीत हो सकती है, बट ऑल ओवर ज़्यादा रोमांस की एनर्जी नहीं है फरवरी मंथ में। ज़्यादा जो एनर्जीज़ हैं, मतलब एक न्यू लव को ढूंढने की ज़्यादा जो एनर्जीज़ है, करियर सक्सेस एंड एग्ज़ाम्स एंड
जॉब एंड बिजनेस सेक्टर में ज़्यादा आपको सक्सेस अच्छा देखने मिलेगा इस मंथ में, इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। तो ये वाइब्रेशंस अभी तक चल रही हैं। आगे मैं देख लेती हूँ और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप इस मंथ में कोई लोन वगैरह भी लेते हो या कुछ भी फाइनेंशियल डिसीजन आप लेते हो तो वो आपके लिए लाभकारी ही साबित होता हुआ दिख रहा है, ये देखा जा रहा है। नाउ विद दैट अगर मैं आगे बात कर लेती हूँ, ओके, सो रीफ्रेम के कार्ड्स आए हैं। आपने जो एफर्मेशंस आप अपने बोलेंगे इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, उसका बड़ा ध्यान दीजिएगा। आप अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में तभी भी आप पॉजिटिव ही बोलिए वहाँ पर, ये बड़ा ज़रूरी होगा। रीफ्रेम के कार्ड्स आए, अपने सेंटेंसेस को रीफ्रेम कीजिए। अवेकनिंग, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी हुई दिख रही है। प्रार्थना कीजिए, जो भी चीज़ आप मांग रहे हो, जो भी चीज़ की तो आपको डिवाइन हेल्प मिलती हुई दिख रही है इन दी मंथ ऑफ फेब्रवरी में। एंड आपको एक रियलाइजेशन भी आएगी, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस होंगे। और अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, बिकॉज देर आर चांसेस कि आपको ये फील होगा कि कि जो आपके कुछ खास करीब लोग हैं जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, या जो आपके भगवान, जो आपके गुरु हैं, आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी कि यस मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ मेरे साथ ये पर्सन है। तो उस रूप से मैं कह रही हूँ कि उनकी एनर्जीज आपको महसूस होंगी, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, ये दिख रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिल्यूशन। इंटेंशन विदाउट सरेंडर, तो जो मैं कह रही थी ना कि अपनी इंटेंशन सेटिंग, अपनी इच्छा शक्ति को बड़ा प्रबल रखिए इस मंथ में, क्योंकि इच्छा शक्ति के साथ में आपने ये भी ज़रूर कहना है कि हे भगवान, मेरी ये इच्छा है, मैं इस पे काम कर रही हूँ, इस पे अगर तेरी भी रज़ा हो, तेरी भी मर्ज़ी हो, तब मेरा ये काम बना दे। तो वो और ख़ूबसूरती से आपके लिए होगा, बिना प्रेशर, बिना डर, बिना अटैचमेंट के होगा। बिकॉज कहते हैं आप जब भी धन, पैसा, कोई भी चीज़ चाहते हो, आपके पास आकर्षित हो, तो आपने वो इच्छा यूनिवर्स को बताकर, भगवान को बताकर, फिर उसका वो डर भी रिलीज़ कर देना कि अगर ये मुझे नहीं मिली तो, अगर ये मुझसे नहीं हो पाया तो, और ये कब तक होगा, कब तक होगा। तो समय को इसीलिए कहते हैं सरेंडर कर दो। तभी कहते हैं ना, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। बिकॉज फल की चिंता करने में जो हमारी वाइब्रेशन इतनी लो हो जाती है, डर कर, नेगेटिविटी, वो पूरी मैनिफेस्टेशन की वो चीज़ हो ही नहीं पाती। इसीलिए कहते हैं कि समर्पण बड़ा ज़रूरी है। जो आपके काम मुझे बनते हुए दिख भी रहे हैं, इट्स जस्ट दैट कि अपनी ज़ुबान से आपने कोशिश करनी है, नेगेटिव सेंटेंसेस आपने नहीं बोलने हैं, और आपने अपनी तरफ से भगवान पर पूरा भरोसा बनाए रखना है इस महीने। तो डेफिनेटली आई सी अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई आपके लिए इस महीने में दिख रही हैं। पोटेंशियल अच्छा है, करियर ग्राफ भी अच्छा दिख रहा है, हेल्थ भी अच्छी दिख रही है, रिलेशनशिप्स भी अच्छे दिख रहे हैं। बस कुछ जो टिप्स दिए मैंने डिवाइन कार्ड से, वो फॉलो कर लो तो आप इस मंथ को और भी ज़्यादा मैजिकल बना सकते हो स्कॉर्पियंस। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।